गुरुजी, सीआरपीएफ के जवान का मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं तथा ये सवाल मेरे तथा पूरे जवानों भाइयों की तरफ से है कि गुरुदेव, हम देश की सेवा कर रहे हैं, परंतु देश सेवा के साथ साथ हम सामाजिक तथा सांसारिक जीवन निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा मन बहुत विचलित रहता है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिस वजह से हमारा मन विचलित ना हो तथा हम प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। हाँ, देखो, जब यहाँ हमारे सामने कोई भी राष्ट्र सेवा में जो सैनिक विराजमान, तो उनको संत की तरह आदर करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके, प्राणों का रक्षा का भय नहीं, देश की रक्षा के लिए प्राणों को समर्पित करके। अब त्रुटि क्या होती है कि हम सही माने में राष्ट्र सेवा की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस समय हमको छुट्टी नहीं मिली तो हम अपने अधिकारियों पर नाराज हो जाते हैं और चूक भी कर बैठते हैं। आप समझना, तो आप परिवार के मोह से युक्त हो गए, आप किसी संसार के संबंध से प्रभावित हो गए, तो हमारे यहां सम्मान पाने योग्य नहीं रह गए। हम एक संत का जैसा सम्मान राष्ट्र सेवक को क्यों करते हैं? कि वो परिवार का यद्यपि संबंध स्वीकार किए हुए है, पर पहले राष्ट्र और फिर परिवार, पहले राष्ट्र फिर शरीर सुख, फिर प्राण सुख। इसलिए साधु होके, विरक्त मार्ग के पथिक होके वैसे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, और जो किसी का स्वागत नहीं करते उनका स्वागत करते हैं कि आप कहीं भी हमारे राष्ट्र सेवा में लगा दिए जाएं तो आप प्राणों की बाजी लगा के। पर असंतुष्टता का विषय ये होता है जब आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते। बात समझना, जैसे एक संत सर्वस्व त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए पूरे विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक वैसे ही अपने परिवार से दूर रह करके, सांसारिक सुखों से दूर रह करके, ऐसा थोड़ी जैसे हम रसोई में गरम गरम सब्जी रोटी दाल पा रहे हैं, जवान को हर समय थोड़ी ऐसा मिलता है। कभी कई कई दिन उनको भूखा भी रहना पड़ता है, उनके लिए शौच स्नान की भी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। तो वो एक महान त्यागी संत की तरह है, केवल राष्ट्र से वो अपने स्वरूप को पहचाने, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर परिवार का मोह आपका स्थायी जागृत रहा तो सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति वे विचारी कदापि नहीं हो सकता। आप फिर राष्ट्र सेवा से चूक जाएंगे। कि यदि आपको अपने शरीर सुख की व्यवस्था, अपने परिवार संबंध की गाढ़ अवस्था आ गई तो आप राष्ट्र को भूल जाएंगे, अपने अधिकार को भूल जाएंगे, अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे और आप मनमानी आचरण कर देंगे। मनमानी आचरण करना ये सेवा नहीं कही जाती। सेवा वही होती है जिसमें न्यौछावर किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसे सेवा कहते हैं। सेवक सुख नहीं चाहता, तभी तिरंगा उनके शरीरों पर विराजमान होता है और हर भारतवासी, वो कोई भी हो, हमारे देश के सैनिकों को सलूट करता है, प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो परिवार राग के त्यागी हैं, वो शरीर राग के त्यागी हैं, वो संसार सुख के त्यागी हैं। वो भले कह रहे हैं कि हम संसारी हैं, लेकिन उनके अगर आदेश हो गया इसी समय आपको तैयार होके जाना है, तो आप भोजन पा रहे हैं लेकिन छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे, तो ये त्याग नहीं और क्या है? आप सोचो, अपने परिवार, ब्याह हो गया लेकिन वर्ष हो गए, वो अपनी पत्नी के दर्शन भी नहीं किए, जाके मिला भी नहीं, तो प्रणाम योग्य नहीं है। लेकिन इस कर्तव्य को आपको समझना होगा, नहीं आप राष्ट्र सेवा नहीं कर पाएंगे और आपसे अपराध बन जाएगा, आपके भाव में दूषित भाव आ जाएगा, आप गलत सोचने लगेंगे। संतों को क्यों प्रणाम किया जाता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका त्याग किया है और सच्चिदानंद प्रभु के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, इसे संतों को ऐसे करते हैं। तो उन राष्ट्र सैनिकों को इसीलिए सम्मान दिया। हम उन भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कष्ट सह रहे हैं ये आपकी तपस्या है और इसका परिणाम वो होगा जो एक योगी को परिणाम प्राप्त होता है, भगवत आनंद, वही तुमको प्राप्त होगा। हमारी बात पे विश्वास करो। जीवन तो एक दिन सबका छूटना है, आपका प्रशंसनीय राष्ट्र सेवा में छूटता है। आप कष्ट पूर्वक अगर जी रहे हैं, परिवार से अलग हैं, तो पूरा भारत आपका परिवार है, पूरा भारत आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। आप सच्ची मानिए, जब ये सुना जाता है कि अमुक जगह युद्ध करते हुए हमारे भारत के सैनिक, तो ऐसा ही कष्ट होता है जैसे अपने पुत्र के या अपने प्यारे लाडले भाई के या मित्र के जाने का दुख होता है, हृदय जलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे राष्ट्र से प्यार करते हैं। इसलिए तो हमारी प्रार्थना है उन राष्ट्र सैनिकों से ऐसी गलती ना सोचें कि हम परिवार और समाज को कैसे, जब हम राष्ट्र सेवा, परिवार और समाज अपने आप सुरक्षित रहेगा, आपका प्यार अपने आप सुरक्षित रहेगा यदि आप राष्ट्र सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए।
उसके त्याग की तरफ ध्यान दीजिए। आपका सम्मान है, ये पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कमाने के बहुत से जरिए हैं। आपने देशभक्ति के लिए ये मार्ग चुना है, तो देशभक्ति प्रधान रखिए। कभी छुट्टी ना मिले तो ऐसा रुष्ट भी नहीं होना है, कभी भोजन सही ना मिले तो ऐसा रुष्ट भी नहीं होना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पद है। आपको सच्ची बताएं, हमारी दृष्टि में भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्र सैनिकों का है, ये दूसरा पद है, सबसे बड़ा पद उनका है। क्योंकि जीतता है तो राजा की जय घोष होती है, लेकिन प्राणों का बलिदान सैनिक करते हैं। प्रथम बंदनी सैनिक है, राजा तो हार या जीत का नाम प्राप्त करता है, लेकिन प्राणों का बलिदान और बलपूर्वक युद्ध तो सैनिक करते हैं। अगर हम चैन से सो रहे हैं, वो रात को जग रहे हैं। हम यहाँ बैठे एसी रूम में या हीटर के रूम में सुरक्षित हैं, वो बर्फ में खड़े हुए, उन्हीं के कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो उनका त्याग, उनका बलिदान प्रशंसनीय, और वो भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारे वचनों पर विश्वास करो, हम वृंदावन से बैठ के बोल रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे हम तपस्या और साधना करते हैं, ऐसे तुम राष्ट्र सेवा में यदि कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम एक महान योगी हो, एक महान तपस्वी हो, पर ऐसी निराशा भरी बात अंदर नहीं आनी चाहिए कि मैं कई महीने से परिवार से नहीं मिला और मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं राष्ट्रद्रोह कर लूं। ये राष्ट्रद्रोह है। मान लो अपने बड़े अधिकारी को असभ्य बर्ताव करना या किसी भी तरह के ऐसे व्यवहार कर देना, वो राष्ट्र के द्वारा अधिकारी चुना गया है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए, महीना 15 दिन रुक जाइए, फिर प्रार्थना कीजिए। आप अपने देश में हैं, आप विचार करके देखिए। तो हमारे राष्ट्र सैनिक धैर्यवान बने, क्योंकि उनका जो पद है वो बहुत बड़ा है। हमारी दृष्टि में राष्ट्र का सबसे बड़ा पद राष्ट्र सैनिक का है, वो सर्व त्यागी है। विचार कीजिए, कोई अनुकूलता उनके जीवन में नहीं, कोई अनुकूलता नहीं है। जब जहां जैसे जो मिला खाया और अपने जीवन को धूल दूषित किए हुए पहाड़ों में भी लगे हैं, बॉर्डर में लगे हैं। कोई कभी कहीं से भी प्रहार कर सकता है, हर समय संशय युक्त जीवन है। तो प्रणाम योग्य जीवन है, बंदनीय जीवन है, और आपने ही वर्ण किया उस मार्ग को। अब धोखेबाजी क्यों? धैर्यपूर्वक रहिए, और जब आप सेवा से निवृत्त होइए तो जीवन भर सरकार आपका आदर करती रहेगी। नहीं होता? अगर किसी के परिवार का सदस्य किसी भी तरह बलिदान हो जाता है, तो हमने देखा है कि कच्चे मकान में रहते थे लेकिन बिल्डिंगें बन गई उनकी, और उनके नगर में उनकी छवि लगी और सम्मान उनका हुआ, और जीवन भर उसकी बात सरकार सुनती है, उस परिवार की, जिस परिवार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय सैनिकों से प्रार्थना करेंगे कि आप निराश और उदास इस विषय में न हो कि आप अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं या आप समाज ज्वाइन नहीं कर पाते। ये समाज ज्वाइन जो कर रहे हैं वो आपके बल से कर रहे हैं। हाँ, आपको अपने स्वरूप में रहना है। आप एक बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं। आप विषयों का त्याग किए, परिवार का त्याग किए, भोगों का त्याग किए, प्राणों का त्याग किए, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानिए, इसी से आपको लोक सिद्धि और परलोक सिद्धि दोनों हो जाएगी। तो हमें तो लगता है कि यदि सही कर्तव्य का पालन करें, जैसे अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, तो भगवान साथी है। भगवान हर समय सारथी रूप में अर्जुन के पास ही नहीं, हमारे पास, आपके पास, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अधिकारियों को भी प्रार्थना है कि वो सैनिकों को अपने बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है ऐसा करें। अगर आपका बेटा सैनिक होता आपके साथ, तो आप कैसा बर्ताव करते उनको? ऐसे, क्योंकि बड़ा पद मिला तो पिता की तरह व्यवहार कीजिए। और जो अधिकारियों के अंडर में सैनिक हैं, उनको राष्ट्र ने अधिकार दिया है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी अवहेलना, उनका अपमान या उनका किसी भी तरह से अनादर करना, ये असभ्यता होगी। ये आप अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। हम प्रणाम करते हैं उसी त्याग को, उसी सम्मान को। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय?